लोकसभा में पेश हुआ वक्फ संशोधन बिल। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पेश किया बिल। किरण रिजिजू ने कहा, आज तक किसी भी मुद्दे पर इतना समय, चर्चा और मंथन नहीं किया जितना वक्फ संशोधन बिल पर किया गया। चर्चा हुई है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास में इतना व्यापक रूप से चर्चा, कंसल्टेशन और समय कभी नहीं दिया। किरण रिजिजू ने कहा, 97 लाख से ज्यादा सुझाव को देखा गया। कानून के जानकारों ने भी सुझाव दिया। बिल पेश करने के बाद बोले किरण रिजिजू, कहा, हमने बिल को लेकर सभी वर्गों से सुझाव लिया, सभी के सहयोग से बिल लाया गया है। लोकसभा में किरण रिजिजू ने शायरी के माध्यम से कही अपने मन की बात। कहा, अच्छे सोच और खुले मन के साथ बिल को पेश किया गया। किसी के बात कोई, अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। ये मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि अच्छा सोच के साथ, बड़ा दिल के साथ, खुले मन से मैं ये प्रस्ताव आपके सामने में पेश कर रहा हूं। किरण रिजिजू ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष ने बिना कोई जानकारी के लोगों को भ्रमित किया। पुराने बिल को लेकर बोले किरण रिजिजू, कहा, अगर आज हम संशोधित बिल नहीं लाते तो संसद भवन की वक्फ की संपत्ति हो जाती। नहीं आते, अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। किरण रिजिजू ने कहा, अगर मोदी सरकार सत्ता में नहीं आती तो कौन जानता है कि कौन की संपत्ति डिनोटिफाई हो जाए। किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, आपने 70 साल से मुसलमानों को गुमराह किया, लेकिन अब नहीं चलेगा, इसके लिए बिल जरूरी है। किरण रिजिजू ने कहा, विपक्ष से सवाल। कहा, दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति भारत के पास है, लेकिन मुसलमानों के लिए काम क्यों नहीं किया गया। किरण रिजिजू ने बोलने पर विपक्ष ने जमकर किया हंगामा। स्पीकर ने विपक्षी सांसदों को दी हिदायत। कहा, आप भारत के संसद में बैठे अपनी गरिमा बनाए रखें। भोपाल में मुस्लिम महिलाओं ने बिना समर्थन किया, सड़क पर जमकर आतिशबाजी हुई। शुक्रिया किया मोदी जी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बिल को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, वक्फ बिल के जरिए सरकार के 4 उद्देश्य हैं: कमजोर करना, बदनाम करना, बांटना, वंचित करना। कांग्रेस ने कहा, विपक्ष द्वारा सुझाए गए एक भी संशोधित को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लोकसभा वक्फ संशोधन बिल पर बोले रविशंकर प्रसाद। कहा, वक्फ के पास 8 लाख संपत्ति है। वक्फ संपत्तियों पर कितने स्कूल, अस्पताल, अनाथालय खोले गए। कितने, आज मैं ये सवाल इस संसद के सामने उठाना चाहता हूं, कितने स्कूल बने वक्फ की संपत्ति पर, कितने अस्पताल बने वक्फ की संपत्ति पर, कितने स्किल सेंटर खुले वक्फ की संपत्ति पर, कितने अनाथालय खुले वक्फ की संपत्ति पर। आज मैं रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर जमकर बोला हमला। कहा, राजनीतिक मजबूरियों के कारण ये रुख अपना रहे हैं, ये बदलाव देखना चाहते हैं। लोकसभा में अखिलेश यादव का सरकार पर हमला। कहा, वक्फ बिल नाकामी का पर्दा है। अखिलेश यादव ने लोकसभा में वक्फ बिल पर बोलते हुए बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा, सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वे अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अखिलेश के कटाक्ष पर अमित शाह ने दिया जवाब। कहा, आप अपने पार्टी के अध्यक्ष को 5 नेताओं में से चुन सकते हैं, हमें तो लाखों लोगों की रायशुमारी करनी पड़ती है। उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है, आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने वक्फ संशोधन बिल को ठहराया संवैधानिक। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो मुस्लिम विरोधी हैं, ऐसा कहा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्कॉलर रहन
अख्तर कासमी ने किया बिल का समर्थन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर ने केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला, कहा वक्फ बिल इसलिए ला रही है ताकि उसके लुटेरे लूट सके। दरभंगा में मंत्री संजय सरावगी ने वक्फ के मामले पर तेजस्वी यादव पर बोला जोरदार हमला। मंत्री ने तेजस्वी को बताया इच्छाधारी सेनानी। वाराणसी में वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में आए ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस की वादी महिलाओं ने भजन गाकर बिल के पास होने की कामना की। बीजेपी अध्यक्ष को लेकर चुनाव प्रक्रिया होगी तेज। सूत्रों के हवाले से खबर, अप्रैल के तीसरे हफ्ते तक बीजेपी को मिल सकता है नया अध्यक्ष। गाजियाबाद के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरएसएस की बैठक में शामिल होंगे। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से लौटने के बाद पहली बार पहुंची घर। रॉक्स सुनीता का जोरदार जबरदस्त स्वागत। घर पहुंचने के बाद सुनीता विलियम्स ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया, लिखा अब तक का सबसे बढ़िया वेलकम। करीब 9 महीने बाद पहुंची सुनीता विलियम्स सोमवार को मीडिया से रूबरू होते हुए अंतरिक्ष में बताए अनुभवों को साझा किया था। चैत्र नवरात्रि का आज चौथा दिन माता के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता का हो रहा है पूजा अर्चना। सुबह से माता के मंदिरों में लगी भक्तों की भारी भीड़। जय माता दी के जयकार। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में सुबह से की गई देवी मां की पवित्र आरती। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन दिल्ली के कालकाजी मंदिर में बड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतारें। नवरात्र के चौथे दिन मां श्रृंगार गौरी मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतारें। भक्तों ने पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। सतना के मैहर शारदा शक्तिपीठ मंदिर की गई देवी मां की विशेष आरती। दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। रामनगरी अयोध्या धाम में रामनगरी की तैयारियां जोरों पर। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए बड़े स्तर पर किए जा रहे इंतजाम। रामनवमी के लिए अयोध्या नगरी में की जा रही विशेष सजावट। रास्तों पर बनाए जा रहे हैं तोरण द्वार। जगह जगह लगाए जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे। राम जन्मभूमि मंदिर में रामनगरी को दोपहर 12 बजे भगवान रामलला का होगा सूर्य तिलक। विशेष तैयारी के लिए पहुंचे वैज्ञानिक। जम्मू कश्मीर के रामवन में बिखरी ट्यूलिप गार्डन की अनोखी छटा। रंग बिरंगे लाल, पीले, नीले, गुलाबी फूलों से सराबोर। पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बना ट्यूलिप गार्डन। फूलों को देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं पर्यटक। अगरतला उत्कल दिवस 2025 समारोह का आयोजन हुआ। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी शामिल हुए। श्रीनगर में सरकार ने विरासती चिनार के संरक्षण के लिए विशेष पौधारोपण अभियान शुरू किया। बड़ी संख्या में लोगों ने लगाए पौधे। राजौरी में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहल। कौशल भारत कार्यक्रम के तहत युवाओं को रोजगार को लेकर दिया जा रहा है प्रशिक्षण।